हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ऑल डाउट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पेपर जो कि 2021-22 का है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है इसमें से 50% नंबर आपका इसी पेपर से आ जाए। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। चैनल में नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप इस पेपर को देखने के बाद समझ सकते हैं कि हमारा जो है पेपर का क्लास 12 का किस तरह रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं आप लोगों को डेली हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्लास का पेपर देता रहता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपको पेपर डेली देता रहूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला सवाल है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर का वाला सवाल है, फलक केंद्रित धनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे उसे आप टिक कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो पहला है ऑप्शन 1 और दूसरा है 2 और तीसरा है 4 और चौथा है 6। दोस्तों, यहाँ पर अब आप खा वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन और चौथा है हिमांक में अवनमन। ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। गा वाला क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। यहाँ पर भी आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लीटर सेकंड -1 और लीटर मोल -1 सेकंड और मोल लीटर -1 सेकंड -1। और यहाँ पर दिया गया है चौथा है मोल सेकंड -1। अब चलिए घ वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो यहाँ पर पहला है एस्टिल्डिहाइड और दूसरा है बेंजिल्डिहाइड और तीसरा है ट्राइमेथिल एसिटिल्डिहाइड और चौथा है फॉर्मेल्डिहाइड। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का है। चलिए 5वां वाले सवाल पर चलते हैं। एथिल एमिन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। तो पहला है C2H4, दूसरा है NH3, तीसरा है C2H5 NO2 और दूसरा है और चौथा है C2H5OH। अब ये भी क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं चा वाले क्वेश्चन पर। ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एल्डिहाइड समूह और दूसरा है कीटोन समूह, तीसरा है हाइड्रॉक्सिल समूह और चौथा है NH2 समूह -NH2 समूह। ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का वाला नंबर है, एक तत्व ये परमाणु द्रव्यमान 100, यानी कि ये परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर लंबाई 400 पिकोमीटर है। का वाला क्वेश्चन है। और का पहला में जो जिसको आपको ज्ञात करना है तो वो है, ये का घनत्व ज्ञात कीजिए। तथा दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहला का दूसरा 10 ग्राम ये में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए। तो जहाँ पर ये बराबर 6.023 × 10⁻23 मोल -1 दिया गया है। यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। और यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजन लिखिए। यह क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। अब दोस्तों, यहाँ पर दिखा दूँ, ये गा वाला क्वेश्चन है। एक H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम -1 सेंटीमीटर -1 है, जहां यश का परमाणु भार बराबर 32 दिया गया है। घा वाला क्वेश्चन है, अस्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है समझाइए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन दिया गया है, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर का है। और गा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। अब इसके आपको जो है संयोजक यौगिक दिए गए हैं, इन दोनों के लिखना है। इससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं घा वाला क्वेश्चन है, DNA तथा RNA के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आप देख सकते हैं, 4 का वाला क्वेश्चन है। 0.05 मोल लीटर -1 NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5×10⁻³ ओम है। अब यहाँ पर मैंने 5.55 क्यों पढ़ा दोस्तों, दशमलव के बाद आप एक में ज्वाइंट करके नहीं पढ़ सकते, यानी कि 55 नहीं बल्कि 5.55×10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 10 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अब चौथा का खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखिए। पहला है पिप्टीकरण अपोन। गा वाला क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। अब चलिए चलते हैं घा वाले क्वेश्चन पर। चौथा का घा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसैकेरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिन कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर 5वां वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर 5वां का सवाल देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर यश का क्वथनांक 0.6 के बढ़ जाता है। तो इसमें पहला आपको ज्ञात करना है यश के हिमांक में कमी, और दूसरा ज्ञात करना है यश के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, और तीसरा आपको ज्ञात करना है 300 के पर घोल विलयन का परासरण दाब, और चौथा आपको ज्ञात करना है यक्ष का अणुक द्रव्यमान अणुभार, और पांचवा आपको इसमें ज्ञात करना होगा जहां Kb बराबर 5.0 Ks बराबर 32.0 तथा यश का आणविक द्रव्यमान बराबर 150 तथा विलयन का घनत्व बराबर 1.6 और गुणे 10⁻³ किग्रा माइनस मीटर क्यूब दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो है 5वां का खा वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। लिखा हुआ है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। यह क्वेश्चन आपका जो है कि 4 नंबर का होगा। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये रंगीन आयन बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर घा वाला देख सकते हैं, दिया गया है, लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके नीचे 6ठा वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला जो है 6ठा का पहला वाला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। और दूसरा वाला क्वेश्चन है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। और तीसरा वाला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम है। यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो गया। अगर आप 6ठा का नहीं कर पाते तो अथवा लगाकर यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप ये वाला अथवा के नीचे वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पाते तो यहाँ पर नीचे वाला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर दिया गया है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। अब दोस्तों 6ठा का यहाँ पर देख सकते हैं, खा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइमंड टीमन अभिक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरा है कोल्बे अभिक्रिया, और तीसरा है विलियमसन संश्लेषण। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। अगर आप ये नहीं कर पाते तो अथवा लगाकर नीचे वाला कर दीजिए। क्या होता है जब, ब्रैकेट में केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला वाला है, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। और दूसरा है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और तीसरा है, डाई एथिल ईथर की हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। और चौथा है, फिनाल में ब्रोमीन मिलाया जाता है। और पांचवा है, फार्मोल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से अभिक्रिया
करा के जल अपघटन किया जाता है। तो ये आपका हो गया छठा का अथवा वाला क्वेश्चन। इन पाँचों को करके 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 7वां वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां का वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एरिल हाइलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति किन किन कारणों से कम क्रियाशील हैं। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो नीचे वाला कर दीजिए, अथवा वाला कर लिखा है। 5 नंबर का होगा आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित को समझाइए। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है क्यों। उसके नीचे दूसरा वाला क्वेश्चन है एलिकल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिसरणीय हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का ही है। और खा वाला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं 3 जिस पर आपको यौगिक 3 यौगिक दिए गए हैं, इस पर आपको जो सरल रासायनिक परीक्षण लिखना है प्रोपेनेल और यौम प्रोपेनोन, और दूसरा है फिनाल यौम बेंजेनाइक अम्ल, और तीसरा है एसीटोफिनान एवं बेंजोफिनान। अब अथवा लगाकर नीचे देख लीजिए, लिखा है निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक नंबर का सब क्वेश्चन है। तो पहला है ब्रोमोबेंजीन से एक फेनिल एथेनॉल, और दूसरा है बेंजोइक अम्ल से बेंजोइल हाइड, और तीसरा है एथेनॉल से 3- हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, और चौथा है प्रोपेनोन से प्रोपीन, और पांचवा है बेंजाइक अम्ल से यम नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल। अब यहीं पर आपका पेपर जो है समाप्त होता है। आपको बायोलॉजी का हल सहित पेपर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।